जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को पुरुषोत्तम मास में आने वाली इस परमा एकादशी व्रत की बहुत बहुत मंगल बधाई हो। परमा एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन श्रद्धा और भक्ति से भगवान श्री हरि का व्रत एवं पूजन करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का आगमन होता है। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे कि परमा एकादशी व्रत का महात्म्य, इसकी दिव्य कथा और इस व्रत से प्राप्त होने वाले अद्भुत फलों के बारे में। इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुने। साथ ही पुरुषोत्तम मास के इन अंतिम 5 दिनों में किए जाने वाले व्रत को पंचरात्रि व्रत भी कहा जाता है। ये व्रत अत्यंत दुर्लभ और फलदायी माना गया है। ये व्रत हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं कुट्टू का आटा। साथ में इन 5 दिनों में भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु की विशेष पूजा, जप, दान और भजन कीर्तन किया जाता है। इस व्रत से अनेक यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। याद रहे कि व्रत में एक समय ही भोजन करें या फिर फलाहार भी ले सकते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, कृपा करके पापों का नाश और पुण्य दान करने वाली एकादशी के महात्म्य का वर्णन कीजिए, जिसे इस लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण बोले, राजन, शुक्ल या कृष्ण पक्ष में जो भी एकादशी आती है उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मोक्ष रूप सुख को बढ़ाने वाली होती है। कलयुग में तो एकादशी ही जीवन मरण के बंधन से मुक्त करने वाली होती है। ये संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्रदान करने वाली होती है। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण जी, वह जीवन मुक्त कैसे है और विष्णु रूप कैसे होते हैं? मुझे इस विषय को जानने के लिए बहुत उत्सुकता हो रही है। कृपया करके इस विषय के बारे में मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जो मनुष्य कलयुग में भक्ति पूर्वक और शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जला रहकर एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं, वह विष्णु रूप और जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते हैं? एकादशी व्रत के समान सभी पापों का नाश करने वाला और मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूरा पवित्र व्रत दूसरा कोई भी नहीं है। दशमी को एक बार भोजन करके एकादशी के दिन निर्जल व्रत तथा द्वादशी को पारण करके मनुष्य श्री विष्णु के समान हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष की एकादशी का नाम परमा एकादशी है। जो मनुष्य परमा एकादशी के शुभ व्रत का अनुष्ठान श्रद्धा पूर्वक करता है, वह इस लोक और परलोक में भी मनोवांछित वस्तु को प्राप्त कर लेता है। परमा एकादशी पवित्र, पावन और महापातक नाशिनी है। इस व्रत को करने वालों को भोग एवं मोक्ष प्राप्त होता है। परमा एकादशी व्रत कथा के अनुसार पुरातन काल में काम्पल्य नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम पवित्रा था, जो नाम के अनुरूप ही सती और साध्वी थी, परंतु दोनों ही बहुत गरीब थे। हालांकि वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और सदा अतिथियों की सेवा में तत्पर रहते थे। एक दिन निर्धनता से दुखी होकर ब्राह्मण ने दूर देश में जाने का विचार किया, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, धन और संतान पूर्व जन्म के दान और पुण्य से ही प्राप्त होते हैं, अतः इस बात की चिंता ना करें और सभी प्रभु पर छोड़ दें। फिर एक दिन महर्षि कौंडिन्य उनके घर पधारे। दोनों ब्राह्मण दंपति ने यथाशक्ति तन मन से उनकी सेवा की। महर्षि ने उनकी गरीब दशा देखकर उन्होंने कहा, दरिद्रता को दूर करने का बहुत ही सरल उपाय ये है कि दोनों मिलकर अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत तथा पंचरात्रि जागरण करो। इस एकादशी का व्रत करने से यक्ष राज कुबेर तुम्हें धनाधीश बना देंगे, क्योंकि इसी से हरिश्चंद्र राजा हुए हैं। ऐसा कहकर महर्षि कौंडिन्य चले गए। इसके बाद सुमेधा और उनकी पत्नी पवित्रा ने ये व्रत विधिवत रूप से किया। इसके बाद प्रातःकाल कहीं से एक राजकुमार अश्व पर चढ़कर आया और उसने इन दोनों धर्मपरायण एवं व्रती दंपति को देखा। देखकर उसे बड़ी दया आई और उसने दोनों को सर्व साधन संपन्न
सर्व सुख समृद्ध युक्त करके एक अच्छा भवन रहने को दिया। इस तरह दोनों के सभी दुख दूर हो गए। जो मनुष्य ये मानव देह प्राप्त करके भी मल मास में एकादशी का व्रत नहीं करते, वे 84 लाख योनियों में भ्रमते हुए दुख पाते हैं। मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ बड़े पुण्य के प्रताप से मिलती है। कृष्ण भगवान द्वारा कहे हुए इस महात्म्य को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी तथा भाइयों सहित एकादशी के व्रत को किया और अनेक भोगों को भोगकर अंत समय में भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक को गए। सूत जी कहते हैं कि और भी जो कोई मनुष्य मल मास की एकादशी को विधि पूर्वक और श्रद्धा से पंचरात्रि व्रत करेगा, वह इंद्र के समान भोगों को भोगकर अंत में तीनों लोकों में वंदित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। बोलो परमा एकादशी की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, विष्णु भगवान की जय, मेरे कृष्ण मुरारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।